धर्म की मान्यता अनुसार पितृपक्ष या श्राद्ध के वो 15 दिन जब मनुष्य अपने दिवंगत पूर्वजों को श्रद्धापूर्वक स्मरण कर उनके पसंद का या कहे उनके लिए ही भोजन बनाकर उस भोजन में ब्राह्मणों, प्रियजनों, गौ माता और कौवों सहित अन्य जीवों को पितरों के हिस्से का भोजन देते हैं। तो ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष में हम पितरों के नाम का जो भाग निकालते हैं वो सूक्ष्म रूप में उन तक किसी न किसी तरह से पहुंचता है। माना जाता है कि यमराज श्राद्ध पक्ष में जीवों को मुक्त कर देते हैं ताकि वो अपने प्रियजनों के यहाँ जाकर श्रद्धा से अर्पित की गई वस्तुओं को ग्रहण कर सके। इन 15 दिनों में कौवों की पूछ परख बढ़ जाती है, लेकिन खेती में हो रहे कीटनाशकों व रासायनिक खाद के अंधाधुंध प्रयोग सहित अनेक कारणों से कौवों की संख्या दिनों दिन कम हो रही है। यह प्रजाति अब संकट में है। कौवों की काँव काँव भी सुनाई देना अब प्रायः बंद हो गई है। यह आजकल आसानी से दिखाई भी नहीं देते। कौवों की कम होती संख्या को देखकर इनके संरक्षण और संवर्धन के लिए विदिशा में एक काग उद्यान बनाया गया है। बेतवा नदी किनारे हरे भरे पेड़ों के बीच बने इस उद्यान में इन्हें वर्ष भर पसंदीदा भोजन दिया जाता है, जो विशेष तौर पर यहाँ स्थापित काग रसोई में ही बनाया जाता है। इस काग रसोई में कौवों का पसंदीदा चावल और समय समय पर रोटी सहित अनेक पकवान तैयार किए जाते हैं। अब यहाँ बड़ी संख्या में कौए तो आने ही लगे हैं, बल्कि अनुकूल और मनभावन प्राकृतिक वातावरण होने से अनेक प्रजातियों के पक्षी भी आने लगे हैं। विशेष रूप से इस काग उद्यान को देखने अनेक लोग यहाँ पहुँचते हैं और यहाँ काग उद्यान में कौवों की दुर्लभ काँव काँव की आवाज़ सुनकर खुश हो जाते हैं। अनेक लोग अपनी ओर से भोजन सहित अन्य सामग्री दान करते हैं। पितृपक्ष में तो बड़ी संख्या में लोग यहाँ चावल सहित अनाज दान करते हैं ताकि कौओं सहित अन्य पशु पक्षियों को भोजन मिलता रहे। इस काग उद्यान की ख्याति धीरे धीरे देश भर में फैल गई है। इस काग उद्यान की अनेक पर्यावरणविद, समाज सेवी, नेता और अधिकारी तारीफ कर चुके हैं कि विदिशा का ये काग उद्यान अपने आप में अनूठा है। देश में इसका लोकार्पण रमन मैग्सेसे पुरस्कार और जलविद डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने किया था। जहाँ तक काग उद्यान की इकलौती मैंने जो शब्द कहे उसके पीछे लॉजिक ये है कि 365 दिन यहाँ रसोई पकाई जाती है। प्रतिदिन यहाँ कागों को भोजन, ना केवल 15 दिन का पितृपक्ष, पूरे वर्ष भर हमारी और हमारी टीम के सारे सदस्य यहाँ भोजन करवाते हैं। चावल पकाया जाता है, शहर से अन्य दूसरी चीज़ें हम उठाते हैं, समोसे, कचौड़ी, तमाम सब लाते हैं, वो काग करते हैं। आप लगातार काँव काँव की आवाज़ सुन रहे हैं। विलुप्त होती जाती ये जो विलुप्त हो रही है ये प्रजाति, उसको बचाने का बड़ा अभियान मुक्तिधाम सेवा समिति लगातार कर रही है। अपने पितरों की याद में, जो कि काग वसुन जी का स्वरूप मानते हैं हम लोग, उनका पूजन अर्चन करते हैं, उनको आहार कराते हैं कि सीधा हमारे पितरों तक पहुँचता है। वैज्ञानिक महत्व में अगर आप बात कह दूं तो वैज्ञानिक महत्व यह है कि हमारे शरीर में जो कीट भक्षण वाले जो पौधे वो होते हैं, जर्म्स जो होते हैं, जो कीड़े होते हैं, जो कीट पतंगे होते हैं, उनका भक्षण काग करता है। तो वैज्ञानिक महत्व से अलग है, पर्यावरण की दृष्टि से भी बहुत आवश्यक है। इसलिए कागों के संरक्षण का ये बड़ा अभियान मुक्तिधाम सेवा समिति लगातार यहाँ कर रही है।